हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 नोइंग आवर नंबर्स एक्सरसाइज 1.2। क्वेश्चन नंबर 1 है द बुक एग्जीबिशन वाज हेल्ड 4 डेज इन आ स्कूल। एक स्कूल में 4 डेज़ के लिए बुक एग्जीबिशन रखा गया। द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड एट द काउंटर, नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन द काउंटर पे नंबर ऑफ टिकट्स कितनी बेची गई फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, फाइनल डे वर रिस्पेक्टली। यहाँ पे आपको देखना है फर्स्ट डे कितनी टिकटें सोल्ड हुई 1094, सेकेंड डे कितनी सोल्ड हुई 1812 एंड थर्ड डे कितनी सोल्ड हुई 2050। फोर्थ डे कितनी सोल्ड हुई 2751। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड द ऑल द 4 डेज। चारों दिनों में टोटल मिलाकर कितनी टिकटें सोल्ड हुई हैं वो आपको यहाँ बताना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सॉल्यूशंस के साथ। तो सॉल्यूशन है आपके पास यहाँ पे नंबर ऑफ टिकट्स। इक्वेशन आपको क्या बनानी है, नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन द फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे एंड फाइनल डे। इस तरीके से आपको क्या बनानी है, यहाँ पे इक्वेशन बनानी है। जब भी आपको नंबर्स गिवन होते हैं, नंबर्स में कुछ एक क्वांटिटी गिवन होती है, तो वहाँ पे आप इस तरीके से इक्वेशन बना सकते हो। नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन द फर्स्ट डे, पहले दिन कितनी टिकटें सोल्ड हुई यहाँ पे 1094। पहले दिन यहाँ पे कितनी टिकटें सोल्ड हुई 1094 हुई। नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन द सेकेंड डे, दूसरे दिन कितनी सोल्ड हुई है 1812 एंड थर्ड डे कितनी सोल्ड हुई है 2050। उसके बाद है नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन द फाइनल डे। फाइनल डे यानी कि आखिरी दिन कितनी टिकटें सोल्ड हुई हैं 2751। ठीक है, चारों टिकट यहाँ पे आपको लिखनी है। उसके बाद आपको लिखना है टोटल टिकट सोल्ड। क्वेश्चन में ध्यान रखिए, लास्ट लाइन देखिए क्या है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट। जब भी आपको टोटल वर्ड दिखाई दे तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको वहाँ पे क्या करना होता है, ऐड करना होता है। तो इस क्वेश्चन में भी हम क्या करेंगे, चारों क्वांटिटीज़ जो हमें दी हुई है टिकट सोल्ड की, उनको हम क्या करेंगे यहाँ पे ऐड करेंगे। तो चारों को हम ऐड करते हैं। 4 + 2 + 0 + 1 = 7, 9 + 1 10, 10 + 5 क्या आएगा आपके पास 15, 15 + 5 क्या आएगा आपके पास 20, 0 2 कैरी 8 + 2 10, 10 + 17 7 1 कैरी एंड 1 और 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि आपके पास क्या आंसर है 7707। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या बनता है 7707 यहाँ पे आपका आंसर बनेगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि शेखर इज़ अ फेमस क्रिकेट प्लेयर, ही हैज़ सो फार स्कोर 6980 runs in the test matches. He wished to complete 10,000 run. How many more run does he need? तो यहाँ पे आपको बोला हुआ है कि शेखर जो कि एक फेमस क्रिकेट प्लेयर है, वो कितने स्कोर बनाना चाहता है 10,000। ही विश टू कंप्लीट 10,000 रन, लेकिन उसने कितने रन बना लिए हैं, ही हैज़ सो फार स्कोर 6980 रन। तो हाउ मैनी रन, यहाँ पे देखिए जब भी आपको हाउ मैनी वर्ड्स दिखाई दे वहाँ पे भी मोस्ट टाइम क्या करना होता है, आपको सब्ट्रैक्ट करना होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो सोल्यूशन की तरफ करते हैं। रन टू अचीव, कितने रन जो है यहाँ पे शेखर अचीव करना चाहता है 10,000 रन। शेखर यहाँ पर 10,000 रन अचीव करना चाहता है। रन स्कोर, उसने कितने रन बनाए हैं 6980 रन वो बना चुका है। ठीक है, कितने अचीव करने हैं उसको 10,000 और 6980 रन वो बना चुका है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे, रन्स रिक्वायर्ड कितने रनों की उसको ज़रूरत है। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा 3020। तो आंसर क्या है 3020 आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड 5,77,500 votes and his nearest rival secured 3,48,700 votes. By what margin did the successful candidate win the election? तो क्वेश्चन में हमारे पास क्या है कि वोट यानी कि इलेक्शन हुए हैं यहाँ पर, और इलेक्शन में जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है उसको कितने वोट मिले हैं 5,77,500 वोट उसको मिले हैं। एंड द नियरेस्ट रिवल सेक्योर, यानी कि जो दूसरे नंबर पर था नियरेस्ट कैंडिडेट, उसको कितने वोट्स मिले हैं यहाँ पर
3,48,700 टोटल वोट्स उसको मिले हैं। क्वेश्चन आपसे यहाँ क्या पूछा गया है, बाय व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन। बाय व्हाट मार्जिन यानी कि कितने मार्जिन से जो कैंडिडेट विन हुआ यानी कि जीता है, सक्सेसफुल जो कैंडिडेट है वो कितने मार्जिन से जीता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे दोनों का डिफरेंस पूछा गया है, ठीक है। तो सोल्यूशन में देखते हैं इक्वेशन। सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर, जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है उसने कितने वोट यहाँ पे 5,77,500 एंड जो सेकंड नंबर पे यानी कि नियरेस्ट टेबल था उसको कितने वोट मिले हैं 3,48,700। मार्जिन बिटवीन दैम, दोनों के बीच में कितना मार्जिन यानी कि कितना डिफरेंस है, 2,28,800 दोनों के बीच का डिफरेंस, ठीक है। जब भी आपको मार्जिन वर्ड जहाँ पे दिखाई दे वहाँ पर भी आप क्वेश्चन में सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये है आपका आंसर 2,28,800। इसके बाद स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कृति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ 2,85,891 इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून। कृति जो कि एक बुक स्टोर चलाती है, उसने जून के फर्स्ट वीक में पहले वीक में बुक सेल करके बेचकर कितने बुक बेची गई हैं 2,85,891। दूसरे वीक में द बुक वर्थ 4,768 इन द सेकेंड वीक ऑफ द मंथ। दूसरे वीक में इतनी बुक्स बेची गई हैं। हाउ मच वाज द सेल ऑफ द 2 वीक्स टुगेदर, दोनों वीक की टोटल जो सेल है वो कितनी हुई है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है इन विच वीक वाज द ग्रेटेस्ट सेल, यानी कि कौन से वीक में सबसे ज़्यादा बुक्स की सेल हुई है। बाय द हाउ मच एंड हाउ मच यानी कि कितनी ज़्यादा यहाँ पर सेल हुई है। तो यहाँ पे आपसे 2 या 3 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। पहला क्वेश्चन है हाउ मच, यानी कि आपको दिख रहा है क्वेश्चन में आपको जून के फर्स्ट वीक में बुक बताई हुई है कितनी है, जून के सेकंड वीक में भी आपको बताया हुआ कि बुक की जो सेल है वो कितनी हुई है 4,768 हुई है। तो आपको दोनों को बताना है हाउ मच वाज द सेल वाज द वीक टुगेदर यानी कि एक साथ दोनों की एक साथ कितनी हुई है, ठीक है। तो पहले इसका आंसर देखते हैं सोल्यूशन में। बुक सोल्ड इन द फर्स्ट वीक, पहले वीक में कितनी हुई है 2,85,891। उसके बाद स्टार्ट करेंगे बुक सोल्ड इन द सेकेंड वीक, दूसरे वीक में कितनी है 4,768। उसके बाद टुगेदर वर्ड लिखा है, इसका मतलब आपको करना है टोटल बुक सोल्ड, दोनों को ऐड करेंगे। ऐड करने से क्या आएगा 6,86,659 यहाँ पे आपका आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन है इन विच वीक वाज द ग्रेटर सेल, कौन से वीक में ज़्यादा हुई है। द सेल वाज ग्रेटर इन द सेकेंड वीक, आप देख सकते हो दूसरे वीक में ज़्यादा बुक्स जो है सोल्ड हुई है। क्वेश्चन बाद में क्या पूछता है हाउ मच, कितनी ज़्यादा, यानी कि यहाँ पे आप देखो सेकेंड वीक में आप से बुक कितनी दिखाई दे रही है यहाँ पे 4,768 और फर्स्ट वीक में 2,85,891। आपको यहाँ पे डिफरेंस फाइंड आउट करना है और डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे और सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपका आंसर यहाँ पे क्या आएगा 1,14,877 यहाँ पे आपका आंसर बनेगा। तो यहाँ पे आपका आंसर जो है वो क्या बना है 1,14,877। स्टोरी सम था 2 स्टोरी सम था। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ था टुगेदर यानी कि दोनों का टोटल कितना है, सेकंड क्वेश्चन ग्रेटेस्ट और थर्ड आपको बताना था दोनों के बीच का डिफरेंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं 5th। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट नंबर दैट कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट 6, 2, 7, 4, 3 ईच ओनली वंस। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि आपको इन डिजिट का यूज़ करके, जो डिजिट यहाँ पे गिवन है 6, 2, 7, 4, 3, इनका यूज़ करके आपको एक ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है और एक स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है और दोनों के बीच का क्या निकालना है डिफरेंस आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। सोल्यूशन लेंगे तो सबसे पहले हमें जो यहाँ पर गिवन डिजिट है हम गिवन डिजिट राइट करेंगे 6, 2, 4, 7, 3। उसके बाद ग्रेटेस्ट नंबर यहाँ से बनाएंगे तो सबसे पहले ग्रेटेस्ट डिजिट राइट करेंगे 7, उससे स्मॉलेस्ट 6, फिर 2, 4, 3, 2। स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 2, 3, 4, 6, 7। फिर दोनों के बीच का क्या निकालना, हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस हमारे पास क्या आएगा 5, 2, 9, 6, 5।
ठीक है। तो जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन आए कि ग्रेटेस्ट नंबर बनाओ और स्मॉलेस्ट नंबर बनाओ, तो उन्हीं डिजिट का जो आपको गिवन होता है उनसे ही आपको बनाना होता है। और वंस एंड ओनली, यहाँ पे देखो लास्ट में दिया हुआ है आपको कि ईच ओनली वंस, आपको एक डिजिट एक ही बार यूज़ करना था इस क्वेश्चन में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ मशीन ऑन एवरेज मैन्युफैक्चर्स 2825 स्क्रू अ डे। एक मशीन है, वो क्या करती है, एक दिन में 2825 स्क्रू मैन्युफैक्चर यानी कि बनाती है। हाउ मैनी स्क्रू डिड इट प्रोड्यूस इन मंथ ऑफ जनवरी 2006। तो 2006 में वो कितने स्क्रू, जनवरी के मंथ में कितने स्क्रू यहाँ पर मैन्युफैक्चर करेगी, आपको ये बताना है। एक दिन के यानी कि वन डे में वो 2825 करती है, तो 31 डेज़। अब जनवरी के महीने में कितने डेज़ होते हैं, 31 डेज़ होते हैं। तो यहाँ पे पहले आप यही राइट करोगे, नंबर ऑफ़ डेज़ इन द मंथ ऑफ जनवरी। जनवरी में टोटल कितने डेज़ होते हैं, 31 डेज़ होते हैं। ठीक है, आए समझ में। उसके बाद देखो वो एक दिन में कितने वो मैन्युफैक्चर करती है मशीन, स्क्रू मैन्युफैक्चर इन वन डे, एक दिन में कितने बनाती है, 2825। तो 31 डेज़ में वो कितने मैन्युफैक्चर करेगी, तो स्क्रू मैन्युफैक्चर इन 31 डेज़। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर क्या बनेगा, 87,575। तो कौन सी वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिलेगी, तो मैथ से रिलेटेड आपको क्लास 6 के ओल्ड चैप्टर, 7th के ओल्ड चैप्टर, 8th क्लास के ओल्ड चैप्टर, 9th ओल्ड चैप्टर्स एंड 10th ओल्ड चैप्टर्स। तो इन सभी क्लासेस के मैथ के सभी चैप्टर्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। NCERT बेस्ड मिलेगा आपको सारा सिलेबस, न्यू सिलेबस, क्योंकि बुक्स में से सिलेबस बहुत सारा चेंज हो गया था। उसके बाद आपको 25 और 2026 से रिलेटेड सारा सिलेबस मिलेगा। रिवीजन यहाँ पे होगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और बेसिक भी आपका क्लियर करवाया जाएगा। सारे वीडियोस धीरे धीरे आ जाएंगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना है। थैंक यू।